नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक प्रसिद्ध ही कहानी सदगति। तो ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महत्वपूर्ण कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध कहानी सदगति। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय मुंशी प्रेमचंद्र जी का। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम ही उनका परिचय है, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह हिंदी साहित्य के युग पुरुष हैं। उनके नाम पर एक युग का चलन हुआ। ऐसे महान युग पुरुष का जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। बचपन इनका काफ़ी गरीबी में बीता। इनके पिताजी का सरकारी कर्मचारी थे और इनके बचपन का नाम था धनपत राय, और इनके चाचा जिनको नवाब राय के नाम से पुकारते थे। आप उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, एक युग पुरुष थे। आपने अपने अंतिम समय तक लेखनी चलाई और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष भी आप ही थे। ऐसी महान विभूति की कहानी है सदगति। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी पर। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो एक चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, यहाँ जाता हूँ। यह सोच बैठेंगे कि किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तू भी तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे भला? कह थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो भी ना मिले, भला खटिया कौन दे देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनकी आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है ना। ला तो डंडा, पत्तल तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, अरे कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में भी सीधा दे देना। हाँ, मुद्दा तू छू मत। झुरी, गोड़ की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून हल्दी पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा गट्ठा लेकर पंडित जी के अर्ज करने को चले गए। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाते? नजराने के लिए उनके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। हाथ मुँह धोते, 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोड़ी की बिंदी होती। फिर छाती और बाहों पर भी चंदन लगाते, गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। बजते बजते 10 हो जाते। वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ ही जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती और पूंजी थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा था। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत कर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देख उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोड़ी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया?
दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद शगुन विचारना है। कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है। हाँ, शाम तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं नहीं महाराज, जल्दी हो जाए, मर्जी आपकी। सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उससे भी जोरों की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था, वह खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमाया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उछट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर सीधी ना हो रही थी, आंखों के तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत भी आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जात की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गाँव में गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर वहाँ आग न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बनी है। यह कहता हुआ दोनों चीज़ लेकर आ गया और पंडित जी के घर के बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचके तिनक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा, दुखिया चमार है, कहाँ है? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग हो तो दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में नेम धर्म किसी बात की सुधि नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय होगी, कहे 2 दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुँह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आया है तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ छुई तो नहीं? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दोगी तो क्या हो जाएगा? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह आएगा तो उसका मुँह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला है? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इनका मान है। भर चमार थोड़ी हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल न आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो मानो वह स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़ जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे भूल हुई कि घर में चलाया। चमार की अकल जो ठहरी, इतने तो मूर्ख होते हैं हम लोग। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी पीछे हट कर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मार जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट आवाज़ें आने लगी। उस पार आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दो दे, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर कर समझा। पूछकर, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बची होंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रख कर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो।
पंडित जी ने शेर बनकर कहा। कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ठा चाहिए। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी तो धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम बेकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटा तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ कर बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ न फटेगी, नाहक हलकान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाग के मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको बचेगी भला। और पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो मुझको परताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को दे देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है। यह तो उनसे भी बढ़कर गए गुजरे हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंकी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाटे न फटेगी, जान चाहे निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं पड़ती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काज परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें चिंता क्या, जब चलूं तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन, अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तो उससे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर शायद भी वैसी ही निकाले तो मुझे मत दोष देना। इसी से कहता हूँ कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदल गई। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे से जलपान तक न किया, अवकाश ही नहीं मिला। उठना भी पहाड़ मालूम हो रहा था। जी डूबा जा रहा था। दिल को समझा कर उठा, पंडित हैं, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में इनका इतना मान है। शायद ही का तो सब खेल है, चाहे बिगाड़ दें चाहे बना दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, कस के मार, अब और जोर से, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। उस दुखी दरार में दुखी अपने होश में न था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, वो कमजोरी सब मानो भूल गया। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारे, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, अरे दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडिताइन, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने साथ होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था, पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पीने आएगा या नहीं।
इधर गोंड ने चमरौने में जाकर यह खबर दे दी, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है क्या? एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। कोई समझाती पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश भला कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुलझुला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी को गला तक नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगे? जीता था तो कोई नहीं पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमारों का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडित, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा कि नहीं? असादगी का विचार है क्या इन सबको? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है ना सब। रात को किसी तरह दोनों ने काट लिया, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारिने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ दूर तक फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अब कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और गंगा जल से पवित्र किया अपने को और घर को। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और कुत्ते कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्त सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था, यही थी उसकी सद्गति। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी सद्गति। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।